अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक के जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरी ये सजेशन है कि आप लोग जितने लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं, न्यूबीज़ हैं या ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी या मेरी आपको सजेशन होगी कि आप जो है वो वेब होस्टिंग को सबसे पहले शुरू कर दें। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने स्टूडेंट लाइफ में ही वेब होस्टिंग के काम को शुरू कर दें। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपने ऐसा करना है और उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। मैंने ये काम जो है वो शुरू किया ईयर 2000 में, जब ऑनलाइन फील्ड में कदम रखा सबसे पहले। तो उस वक्त उस ज़माने में जो है वो फ्रंट पेज नाम का एक सॉफ्टवेयर आता था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके ऊपर हम वेबसाइट्स वगैरह बनाया करते थे। तो उसको बेसिक मैंने घर में बैठ करके खुद ही सीखा और ख़ुद सीखने के बाद जो है वो मैं अपना एक कज़न था उससे मैंने बताया कि यार मैं वेब डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेता हूँ, तो कोई प्रोजेक्ट हो तो मुझे दिलवाओ। तो वो एक न्यूज़पेपर में काम करता था उस ज़माने में। आज से अगर आप 19 साल 20 साल पहले चले गए, वेबसाइट्स वगैरह होती नहीं थी, ऑनलाइन फील्ड इतनी ज़्यादा यहाँ पे कामयाब नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। तो उसने अपने न्यूज़पेपर वालों को बोला कि भाई वेबसाइट के बारे में आप देखें ये वो। तो उन्होंने जो है वो फिर अपना एक प्रोजेक्ट हमें दिया कि भाई आप हमें वेबसाइट बना के दें। जब मैंने उनकी वेबसाइट बनाई तो मुझे पता चला कि भाई वेब होस्टिंग नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि वो पहली वेबसाइट थी। उससे पहले तक हम लोकल होस्ट के ऊपर काम करते थे। लोकल होस्ट भी नहीं, सिंपल HTML करते थे, तो डबल क्लिक किया वो पेज खुल गया। तो इस तरह काम करते थे उस ज़माने में हम लोग। तो जब पहली वेबसाइट मिली फिर पता चला होस्टिंग नाम की कोई चीज़ होती है। तो मैंने होस्टिंग सर्च की और होस्टिंग जो है वो फर्स्ट टाइम यूटिलाइज़ की। उसके बाद क्योंकि मुझे इस फील्ड को एज अ बिज़नेस सेलेक्ट करना था, मुझे ये था कि यार अब काम मिल गया, अब आगे भी काम मिलेगा। उसके बाद हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिली, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने वेब होस्टिंग को एज अ बिज़नेस शुरू कर दिया। वेब होस्टिंग के बिज़नेस के अंदर मेरे एक दोस्त हैं नजम अहमद, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारा गाइड किया उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आज से 19 साल पहले ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल यंग था, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की। ऑनलाइन फील्ड पाकिस्तान के अंदर भी नई नई थी। तो हमारे नजम साहब थे, दोस्त थे मेरे, उन्होंने जो है वो मुझे वेब होस्टिंग की फील्ड में भी लेकर के आया, साथ में SEO भी सिखाया। तो ऑलमोस्ट आज से 19-20 साल पहले मैंने SEO सीखी और वेब होस्टिंग की फील्ड के अंदर मैं आया। शुरू में मैंने क्या किया, मैंने नजम साहब से जो उनका वो एक कंपनी रन कर रहे थे अपना कारोबार, और मैं फिर उनका बाद में पार्टनर बन गया था। तो उनके साथ जो है वो मैंने काम शुरू किया और उनके साथ ही जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये तुम मुझसे होस्टिंग लिया करो और आगे बेचा करो। तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये काम करते 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 जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 सालों में ऑलमोस्ट कोई 2200 के करीब कस्टमर्स बनाए। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को काम को शुरू करो। अगर आप आज स्टूडेंट हो, अगर आपकी अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, तो आपने आगे कुछ ना कुछ करना है। या तो आप अपने माँ बाप के पैसों को जो है वो ले करके चलते रहो, अगर आपके माँ बाप अफोर्ड करें तो आप वो खाते पीते रहो, मज़े करते रहो। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे जो ताल्लुक़ था वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था मैं। तो मेरे पास वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मेरी फीसेस पर भर सकें, वो मुझे जो है वो सपोर्ट कर सकें एजुकेशन के अंदर। तो मुझे खुद से कुछ ना कुछ करना होता था। तो मैंने जो है वो दिन रात मेहनत करके ये वेब होस्टिंग का काम शुरू किया। और एक चीज़ ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप कर लोगे, और उसके साथ साथ आपने मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए कि आप कर लोगे, तब कहीं जाकर के जो है वो आपको कामयाबी मिलती है। तो मैंने जो है ये काम शुरू कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि एक क्लाइंट से 2 क्लाइंट, 2 से 3, 3 से 4, और वेब होस्टिंग मिलना शुरू हो गई हम लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर। जितने दोस्त थे उनको बोलता है कि यार किसी को भी वेबसाइट बनवानी हो तो तुम लोग जो है वो, कुछ डिज़ाइनर दोस्त बन गए, उनको वेब होस्टिंग देना शुरू की। कुछ जानने वालों ने रेफ़र कर दिए। उस वक्त क्योंकि इतना मार्केटिंग का तो था नहीं कॉन्सेप्ट, ना गूगल एड्स आए हुए थे, ना जो है वो बाकी कोई एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म ऐसे थे ऑनलाइन। या तो आप SEO करते थे, और SEO मैंने 1-2 साल में सीख ली थी। उसके बाद मैंने जो है वो अपनी साइट भी रैंक की, वहाँ से भी काफ़ी काम मिल जाता था। वेब होस्टिंग कराची, वेब होस्टिंग पाकिस्तान के कीवर्ड्स पे जो है वो मैं टॉप कर रहा था, तो वहाँ से काफ़ी सारे काम मिल जाते थे। तो ऑलमोस्ट 2-2,5 हज़ार 3,000 क्लाइंट्स हम लोगों ने जो है वो चंद ही अरसे में कर लिए। और उसके बाद जो है वो मुझे वहाँ से फ्रीलांसिंग का काफ़ी सारा काम मिलना शुरू हो गया। लोग जो है वो उस वक्त डिज़ाइनिंग के लिए बुलवाते, ऑफिस जाता उनके, वहाँ से वेबसाइट्स पकड़ता, काम करता। तो ये मेरा जो है ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप के बाद जो है वो मेरी जॉब लग गई, मैंने ये काम छोड़ दिया। सिर्फ जो क्लाइंट्स बन गए थे होस्टिंग के उनको रिकरिंग में रखता था,
बाकी जो है वो फिर उनको काम में मैं नहीं दे, नए कस्टमर्स पकड़ना छोड़ दिए, वेबसाइट वगैरह बंद कर दी और जॉब पे चला गया। क्योंकि उस वक्त जो था वालिदैन का प्रेशर था कि भाई जॉब करो, ये क्या तुम अपना काम करते रहते हो, ये क्या तुम घूमते रहते हो, कभी तुम पूरा पूरा हफ्ता घर पे रहते हो, कभी जो है वो कस्टमर के पास जा रहे हो, कहीं जा रहे हो। तो ये घर वालों के प्रेशर में आकर के मैंने इसको रिकरिंग मोड पे ला करके रख दिया और उसके बाद मैं जॉब करने लग गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार ये मैं कस्टमर्स तो बने हुए मेरे, और जिस ऑफिस में काम कर रहा था उनकी वेबसाइट भी मेरे पास ही आ गई। तो मैंने कहा क्यों ना जो है वो फिर से इसको शुरू करूँ। फिर उस टाइम पे जो है वो मैंने एसईओ की माइक्रोनिश लेवल पे गया। मैं वहाँ से माइक्रोनिश यानी कि वेब होस्टिंग दादू, वेब होस्टिंग सखर, वेब होस्टिंग मर्दान, वेब होस्टिंग कागान, इस तरह करके कंटेंट लिखवाया और उसको रैंक करवा दिया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। फिर वहाँ से काम मिलना शुरू हो गया, फिर एक नई नाम से जो है वो काम शुरू कर दिया और काफ़ी सारे क्लाइंट्स गैदर कर लिए। इस तरह करके मैंने 2-3 दफ़ा किया। लास्ट टाइम जब मैंने किया तो मैंने जो है वो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करी, मैंने जो है वो फोरम पोस्टिंग करी, मैंने इस तरह करके जो है कस्टमर पकड़े। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखें कोई भी काम आप करने जाओगे ना तो आपको पैसा चाहिए। आज के दौर में एसईओ एक्सपेंसिव हो चुकी है, आपको रैंक करने के लिए कंटेंट चाहिए। लेट से आप जो है वो ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉगिंग करने जाते हो। आज की तारीख में अगर मैं चाहूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, वर्डप्रेस चाहिए, कोई थीम चाहिए अच्छी सी, ये चीज़ें मैंने कर ली। अब मुझे कंटेंट चाहिए। अब अगर या तो मैं कंटेंट लिखने में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मेरा कंटेंट ऐसा है कि यूज़र को अट्रैक्ट करेगा, तो मैं कंटेंट लिखूं। अब कंटेंट रैंक कैसे करेगा, उसके लिए एसईओ की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे एसईओ भी आनी चाहिए, मुझे राइटिंग भी आनी चाहिए, मुझे वर्डप्रेस मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। मैं एक नया बंदा हूँ, सही है, मैं उन लोगों को ये वीडियो में मुखातिब हूँ जो बिल्कुल नए। तो आप एसईओ सीखोगे, आप कंटेंट राइटिंग सीखोगे, आप वर्डप्रेस मैनेजमेंट सीखोगे, जब कहीं जाकर के आप एक छोटा सा ब्लॉग रन कर सकते हो। अब आप कहते हो नहीं यार हमें एफिलिएट का काम करना है, एफिलिएट साइट बनाओगे, अमेजोन वगैरह करोगे, अमेजोन सीखना पड़ेगा आपको एड्स चलाने आने चाहिए, आपको जो है वो फेसबुक पे एड्स चलाना, फेसबुक मार्केटिंग सीखोगे आप। तो आपने कोई भी काम करना है, आपको 4-5 चीज़ें सीखना पड़ेंगी। ये आपको एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ये आपको एक टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें सीखने के अंदर। अब मैं उन लोगों को मुखातिब हूँ जो स्टूडेंट हैं, जो नए हैं, जिनको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, आज के दौर में ना आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो आराम से। और फेसबुक ग्रुप्स ले लो आप, फोरम ले लो आप, और थोड़ी बहुत अगर एसईओ सीख लेते हो तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अगर आप आज स्टूडेंट हो, आप अभी से वेब होस्टिंग का काम शुरू कर दो। वेब होस्टिंग के काम से आपको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने किया। और आने वाली वीडियोस में जो है वो मुझे ये बताना है कि मैंने एक दिन में 1 लाख रुपए की ईमेल सोल्यूशन कैसे बेचा, मैंने जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर का बैकअप सोल्यूशन कैसे कंपनीज को, इंटरप्राइजेस को बेचा। तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। लेकिन अब मैं चाहता कि वो वीडियोस लेकर के आता, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको बैकग्राउंड तो पता ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने शुरू की थी वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग के बाद वेब डिज़ाइनिंग और बाकी सर्विसेज लाइक SSL किसी को इंस्टॉल करके दे रहा हूँ, किसी को जो है वो कोई सोल्यूशन, कुछ CMS इंस्टॉल करके दे रहा हूँ, किसी की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा हूँ। और इसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग तो मेरे खुद को आती थी, तो अगर कोई वेबसाइट आ रही है तो मैं डिज़ाइन भी कर रहा हूँ। मैं जो उनको ईमेल सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, मैं जो हूँ कंपनीज को, क्योंकि जो बड़ी लार्ज इंटरप्राइजेस होती हैं वो फ्री सोल्यूशन यूज़ नहीं करती, उनको पेड सोल्यूशन चाहिए होते हैं। तो मैंने जो है वो उनको कुछ ट्रिक्स निकाली जिनके थ्रू जो है वो बड़े बड़े सोल्यूशंस बेचे, मैंने उनको बैकअप सोल्यूशंस बेचे। तो इस तरह करके जो है वो मैंने पूरा एक पोर्टफोलियो बना लिया जो मैं देता था क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज। तो इसी तरह से अगर आप आज इस फील्ड के अंदर आना चाहते हो, ऑनलाइन फील्ड के अंदर पैसे कमाना चाहते हो, तो वेब होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, आप आराम से एंट्री कर सकते हो वेब होस्टिंग की फील्ड के अंदर। वेब होस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के लिए क्या आना चाहिए आपको, वर्डप्रेस आप सीख लो या ऑनलाइन किसी से बनवा लो, 10-15 हज़ार रुपये के अंदर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। तो आपने जो है जस्ट वर्डप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं है कोई मसला नहीं, एक छोटी सी वेबसाइट, क्योंकि आपको ये कोई ब्लॉग नहीं है जिसके अंदर आपको डेली कंटेंट चाहिए हो, जिसके लिए आपको कंटेंट राइटर्स हायर करना पड़े। आप 15 से 20 हज़ार का बजट अगर एंट्री के तौर पे रखते हो तो आप जो है वो बनी बनाई वेबसाइट ले लो और छोटा मोटा उसमें कंटेंट लिखवा लो। उसके बाद आप जो है वो ग्रुप्स पोस्टिंग पे निकल जाओ, आप जो है ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहो, आपको वहाँ से काम मिलना शुरू हो जाएगा। आप वहाँ से वेबसाइट का काम, वेब डिज़ाइन, आप जो है वेब होस्टिंग बेचो। एक वेब होस्टिंग अगर आप 4,000, 5,000, 6,000 की बेचते हो तो आपको उसमें 3,000, 2,500, 5,000 रुपये प्रॉफिट होगा। और खाली ये नहीं कि ये वन टाइम है, ये आपको रिकरिंग मिलता रहेगा हर साल। मतलब मेरे पास कस्टमर ऐसे ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल तक के मैंने रिटेन किए।
तो ये तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जिसकी एक दफ़ा वेबसाइट बन गई, अगर उसको ज़िंदगी में बिज़नेस करना है और ये बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा कि पहले लोग वेब होस्टिंग लेते थे आज उन्होंने लेना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। लोग वेब होस्टिंग की तरफ जाएंगे, लोग वेब होस्टिंग बाय करेंगे, तो और ये काम आगे और बढ़ेगा और ये रिकरिंग है। अगर आपने एक महीने में से 5 कस्टमर पकड़ लिए तो आप समझ लो, और एक कस्टमर पे आपको जो है वो 3,000 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है, तो 15,000 रुपये की रिकरिंग आप स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर दोगे काम करना, जो कि अगर एक महीने में करते हो तो 15,000 आपको वो तो मिलते रहेंगे। आप नए कस्टमर ऐड करोगे, उनके पैसे अलग मिलेंगे। और ये भी सबसे मज़े की बात ये है कि ये काम पकड़ना आसान है। वेब होस्टिंग का काम आपको आसानी से मिल जाता है, आपको इसके लिए जो है वो बहुत पापड़ नहीं मिलने पड़ते। आप ग्रुप्स में एक्टिव रहो, आप लोगों के साथ बातचीत करो, आप जो है वो रेफरेंसेस निकालो, तो आपको ये काम मिल जाएगा। मैंने ये काम जब भी शुरू किया, मैंने इसके ऊपर कभी ऐड नहीं चलाया एक दफ़ा के अलावा। लास्ट टाइम जब हमने किया तो हमने काफ़ी मैसिव एडवर्टाइजिंग की थी, लेकिन उससे पहले तक जब भी किया मैंने तो वो या तो नेचुरल एसईओ से रैंक किया, रेफरेंसेस के ऊपर काम किया, लोग जो है वो सर्विस को रेफ़र करते थे। तो इस तरह करके जो है वो आप इस काम को कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपका एक दफ़ा कस्टमर बन जाएगा वो आपसे और चीज़ें भी लेता रहेगा। मैंने जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी, अच्छा एक और चीज़ ये कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, और मैं कह रहा हूँ आप स्टूडेंट लाइफ में वेब होस्टिंग का काम शुरू कर दो। अगर आपने आगे जॉब करनी है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी है, आपने बिजनेस नहीं करना, तो वेब होस्टिंग आपको जॉब के अंदर भी बड़ा फ़ायदा देती है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 कंपनीज़ को, 15 कंपनीज़ को होस्टिंग भेज देते हो एक दफ़ा, तो वहाँ पे जब जॉब्स आती हैं तो आपका वहाँ पे एंट्री आसान हो जाती है। वो आपको जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं, वो आपको एंट्री देने में आपके लिए आसानी हो जाती है। इसी तरह उन कंपनीज़ को जब कोई काम पड़ता है, उनको कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे बोलते हैं कि यार हमें बंदा रेफ़र करो। तो वहाँ का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ डिजिटल सोल्यूशंस के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री बैरियर है आपके लिए। हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा काम करें जिसके अंदर हम एंट्री आसानी से कर सकें। वेब होस्टिंग वो चीज़ है जिसके अंदर आप एंट्री आसानी से कर सकते हो। आप कंपनीज में एंटर हो सकते हो, आप क्लाइंट्स बना सकते हो, आप उन क्लाइंट्स को मज़ीद चीज़ें, आप एसईओ करना सीख गए, आप एसईओ भेज दो उनको। आप वेब डिज़ाइनिंग जानते हो, आप उनको वेब डिज़ाइनिंग भेज दो। लाइक यू नेम इट एंड यू हैव इट। लाइक इतने सोल्यूशंस आप उन कंपनीज़ को दे सकते हो। और मैंने ये देखा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो बनी हैं पाकिस्तान की, आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, उन्होंने, जिन लोगों ने होस्टिंग बेचना शुरू की थी, आज वो कितने बड़े बड़े कंपनीज बन चुकी हैं, वो कितने सोल्यूशंस दे रही हैं, वो पूरे पूरे बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज लेके बैठी हुई हैं। तो इस तरह करके जो है वो आप एक कस्टमर आपके पास अगर डेडिकेटेड सर्वर का आ जाता है तो भाई पर मंथ एक एक सर्वर के ऊपर 5-5, 8-8 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिलता है आपको। आप डेडिकेटेड सर्वर की फील्ड के अंदर घुस जाओ, आप रीसेलर करना शुरू कर दो, रीसेलर्स पकड़ लो, वो आपके लिए काम कर रहे होंगे। वेब होस्टिंग के काम को आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो या आपने एंट्री लेवल के ऊपर काम करना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे, इससे आपको आपका कैरियर ग्रो करेगा, आपकी जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। मैंने ये काम काफ़ी दफ़ा किया और मुझे हर दफ़ा जब भी मैंने किया मुझे इसमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। और हमने काफ़ी सारे कस्टमर इस चीज़ के ऊपर पकड़े जो कि हमने बहुत लंबे अरसे तक रिटेन किए। जब आप बाहर के कस्टमर, यूके, यूएसए, कनाडा के कस्टमर पकड़ लेते हो तो आपको वो कस्टमर जो है, एक तो वो पाकिस्तानी कस्टमर्स की तरह लो पेइंग नहीं होते, वो आपको पेमेंट अच्छी कर रहे होते हैं। इसके बाद आप उनको अगर सपोर्ट अच्छी देते हो तो वो आपको इतना काम देते हैं कि आपकी सोच है। आप मैनेजमेंट सोल्यूशन दे सकते हो, आप डेडिकेटेड सर्विस की, लाइक मैंने इस तरह से काम किया कि भाई एक कंपनी इंडिया में हायर की और इंडिया में जो है वो मेरे लिए 24 घंटे की सपोर्ट देते थे। होस्टिंग कंपनी मेरी थी, वो कंपनी क्या करती थी, क्योंकि मैं 24 घंटे तो कंप्यूटर पे बैठ नहीं सकता, तो मैंने उन लोगों को हायर किया। मैं उनको जो है वो $400 पर मंथ देता था, जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सपोर्ट देते थे। लाइव चैट के ऊपर वो मुझे जो है कस्टमर सपोर्ट के ऊपर वो जो है वो जितने भी कस्टमर की कंप्लेंट्स थी उनको रिजॉल्व करते थे। अब मैं क्या करता था, मैं डेडिकेटेड सर्वर बेचता था। एक एक सर्वर पे मुझे 5-5, 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता था पर मंथ, और मैं उनको टोटल $400 पर मंथ पे कर रहा होता था। तो अगर आपके पास 10 कस्टमर आ गए, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस काम से इतना कमा लोगे। आपके पर मंथ छोटे कस्टमर जो आपको शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं वो अलग हैं, आप SSD होस्टिंग बेचो, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं आगे आने वाले दिनों में आपको इसका भी काफ़ी सारा काम बताऊँगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मैंने काम बहुत किया, ये मैंने इसमें बहुत ग्रो किया है। इस काम के अंदर मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस चलाया इस बेस के ऊपर। मैं अपनी जब जॉब में लगा तो मेरा काम वहाँ पे ब्लॉग मेंटेनेंस का था, वो मैंने सीखा ही यहीं से था, होस्टिंग करके। होस्टिंग करने से मुझे आइडिया होता था कि कस्टमर की वेबसाइट कैसे मैनेज करनी है, कस्टमर का ब्लॉग कैसे मैनेज करना है,
तो मैंने जॉब इस तरह से की, मैंने न्यूज़पेपर के अंदर जॉब की तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट बनाई, वो सारा काम मैंने इसी तरह से सीखा। तो आप जो है वो ये काम ज़रूर करें, और इसमें लोअर एंट्री बैरियर है, आपको 10-15 हज़ार 20,000 रुपये का अगर आपका बजट है, आप अपने स्टूडेंट लाइफ से ही काम शुरू कर सकते हैं। आपको इसके लिए जो है वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एंट्री करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, अगर आप जो है वो स्टूडेंट हैं, अगर आप न्यू भी हैं, तो आप सारे काम छोड़ के सबसे पहले वेब होस्टिंग का काम शुरू कर दें, क्योंकि इस काम से आपने आगे बहुत अच्छे तरीके से आप कमा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं बहुत सारी चीज़ों की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी जो है वो ऑनलाइन वीडियोस इसलिए आ रही हैं कैमरे के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप फॉलो करें चैनल को, और आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।